हाय कैप्रिकॉर्न्स, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 6 से लेकर के 20 तक का, ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा एंड इस वीक में कौन सी एनर्जीज रहेंगी कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। ओके, थैंक यू कैप्रिकॉर्न। इस वीक में आप किसी न्यू व्यक्ति से मतलब किसी न्यू पर्सन से मिल सकते हो, किसी के साथ आपकी नई दोस्ती हो सकती है। वी हैव ओके, पहला एक कार्ड स्ट्रेस वाला, देन वी हैव द मून इन रिवर्स। कैप्रिकॉर्न, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है इस वीक में आप ये चीज़ रियलाइज़ कर रहे हो कि आप अटैचमेंट में आ करके कौन सी चीज़ों को मिस कर रहे हो। यानी कि अभी अटैचमेंट कोई भी चीज़ का हो सकता है। मे बी आप में से कुछ लोग अपने पास्ट को लेकर के अभी तक चलते हो और वो अटैचमेंट आप छोड़ते ही नहीं हो। तो कुछ लोगों के लिए ये अपनी फैमिली को लेकर के स्ट्रेस है। आपकी फैमिली में भी आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे देती है कभी कभी, जिसकी वजह से आप सोचते हो कि ये ऐसे मतलब मुझे दूर रहने चले जाना है अपने घर वालों से, कहीं मैं दूर रहूँगा मेरे को खुशी मिलेगी करके। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा परेशान कर देती है, जिसकी वजह से आप काम भी नहीं कर पाते। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये जो भी चीज़ है जो आपको अटैचमेंट में रखी हुई है, और ये अटैचमेंट की वजह से जो आपको स्ट्रेस हो रहा है, जो आपको दुख तकलीफ़ हो रही है, या फिर ये जो प्रॉब्लम आप देख रहे हो, एंजल्स आपको कहना चाह रहे हैं कि इसके पीछे का रीज़न समझिए। देखिए, कभी कभार क्या होता है ना कि कुछ रिश्ते को हम नाम दे देते हैं कि हाँ ये व्यक्ति के साथ मेरा ये रिश्ता है, तो वो बस नाम का रिश्ता ही हम निभा रहे होते हैं। तो अगर ये जो भी व्यक्ति है, इसके साथ आपको एक चीज़ पहले देखनी चाहिए, जिसके भी साथ आपके घर पे फैमिली में लड़ाई ज़्यादा होती है, या फिर जिसके भी वजह से आप सबसे ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हो, आपको देखना चाहिए कि क्या ये बस एक नाम का रिश्ता है, कि आप बस उसने वो कह दिया कि मैं इसका ये हूँ और मैं इसको ये मानता हूँ, इस वजह से अगर कोई आपको ऐसा लगता है कि बस इस वजह से ही, तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा आपको उससे अटैचमेंट हटा देना चाहिए। इसको मैं और अच्छे से समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए देखिए, स्पेसिफिक मैं कोई भी रिश्ते को नहीं बोलना चाहूँगी। तो कोई भी चीज़ है, फॉर एग्जांपल सामने वाला व्यक्ति बोल रहा है मैं तो तुम्हारा ये हूँ, मेरी इज्जत रखो, तुम ऐसे नहीं बोल सकते मुझे, और आप बोल रहे हो कि तब तुम भी तो मुझे समझो, मेरी तुम भी तो इज्जत रखो, तुम भी मुझे ऐसे नहीं बोल सकते। और इस आर्ग्यूमेंट में उस आर्ग्यूमेंट के बाद जब आपका दिमाग ठंडा हो गया, जब आप एकदम नॉर्मल से हो गए, अगर उसके बाद भी आपको ऐसा लग रहा है कि इस व्यक्ति से मुझे ज़िंदगी में बात नहीं करनी है कभी, इस व्यक्ति को कभी मैं अपनी खुशियों में शामिल नहीं करूँगा, ये व्यक्ति लायक ही नहीं है, तो आपको इस चीज़ में ये चीज़ देखनी चाहिए कि ये जो रिश्ता है आपका उस व्यक्ति के साथ, ये बस नाम का रिश्ता है। कभी कभी क्या होता है कि हम इसको कह देते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आपका कोई दोस्त है, ठीक है, तो आपने उसको दोस्त बोल दिया है और वो बस रिश्ता बन गया है दोस्त का, तो इस वजह से बस वहाँ पे ज़बरदस्ती की फ्रेंडशिप निभाई जा रही है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रही हूँ, राइट, ज़बरदस्ती की फ्रेंडशिप निभाई जा रही है। क्यों? क्योंकि वो टैग दे दिया गया है। तो आपको देखना चाहिए ये जो भी रिश्ता है इसमें बस टैग दे दिया गया है, तो बेहतर ये है कि इस व्यक्ति से आप डिटैच हो जाओ, अगर ये व्यक्ति आपको बार बार दुख देता रहता है तो, राइट। बिकॉज एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि ये एक्चुअल में आपकी लाइफ में आई डोंट नो बट सॉरी टू से, बट ये ना आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम्स का जड़ यही है। बिकॉज जब भी आपको कोई स्ट्रेस होता है, देखो स्ट्रेस की वजह से आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम्स आप खुद ही क्रिएट कर देते हो, या फिर जब आप स्ट्रेस लेते हो तभी आपके पास कोई ऐसे अजीब अजीब से प्रॉब्लम्स आपके सामने आ जाते हो और आप परेशान हो जाते हो, राइट। तो बेहतर यही है कि जब आप इस व्यक्ति से डिटैच करने का मतलब क्या है, इस व्यक्ति से बेसिकली जैसे ये आपसे व्यवहार कर रहा है वैसे ही व्यवहार रखो। जब आप इससे डिटैच हो जाओगे तो आपको इसकी बिहेवियर से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला ज़्यादा, उल्टा आप बोलोगे जो कर रहा है करने तो, मुझे कोई मतलब नहीं है इससे, राइट। और जब आप अटैचमेंट हटा लोगे तो एक होता है कि हाँ अब बस ये जो चीज़ होती है, ये जो चीज़ आपके साथ बार बार हो रही है, और ये जो व्यक्ति आपको बार बार हर्ट कर रहा है बुरे तरीके से, जिसकी वजह से आप स्ट्रेस में आ जा रहे हो, जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है जीने का फ़ायदा ही नहीं है, वो नहीं होने वाला, राइट। तो आपको देखना चाहिए कि रिश्ता बस नाम का निभाया जा रहा है, बस एक टैग दे दिया गया है। अगर एक टैग दे दिया गया और रिश्ता निभाया जा रहा है तो बेहतर है कि आप उस व्यक्ति से खुद को डिटैच कर लो। अगर ये व्यक्ति बार बार आपको दुख दिए जाता है, अगर ऐसा होता है कि कोई भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है जहाँ पे गलती आपकी होती ही नहीं है, सामने वाले की होती है, लेकिन वो फिर भी आपके ऊपर सारा दोष डाल देता है कि ये गलती तो तुम्हारी है, तो बेहतर है कि आप भी उसको उसी तरीके से ट्रीट करो। कभी कभी क्या होता है ना, देखो एक बात समझ के चलिएगा कैप्रिकॉर्न, कभी कभी क्या होता है ना, लोगों को ना कदर नहीं होती। कोई चीज़ बहुत ही आसानी से मिल जाए, किसी का प्यार खास करके, समझिए मेरी बात को कैप्रिकॉर्न, किसी का प्यार किसी को बहुत आसानी से मिल जाए ना तो उसको वो पसंद नहीं आएगा। लोगों को वो चीज़ चाहिए है जहाँ पे डिफ़िकल्टी हो, जहाँ पे बुरे तरीके से व्यवहार करे लोग। कुछ लोगों को सच में ये चीज़ अच्छी लगती है, उनको अच्छा खासा कुछ पसंद नहीं आएगा।
आप इस व्यक्ति को, जितना भी ये व्यक्ति आपसे लड़ाई झगड़ा कर ले, अगले बार आप अगले पल ना आप इसी के बारे में सोचते हो कि इसको ये बता देता हूँ, कहीं ये गड़बड़ ना कर ले, कहीं इसको दर्द ना हो, इसको अगर दर्द हो रहा है तो मैं मदद कर दूँ जाके, है ना। आप वो व्यक्ति हो, आपको इतना प्यार है कि आप कुछ भी लड़ाई झगड़े हो जाए, बस जब उसके ऊपर बात आती है तो आप चले जाते हो भागे भागे। लेकिन इस व्यक्ति के सामने से ऐसा कुछ नहीं है ना। तो एंजल्स बस आपको यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि देखो, इसमें गलती आपकी कुछ नहीं है, ठीक है। इसमें ये मत कहो कि आपकी किस्मत ख़राब है, गलती इसमें आपकी कुछ नहीं है। कभी कभी होता है कि लोगों को ना मतलब ज़्यादा प्यार, आप समझो मतलब बिना एफर्ट के प्यार मिल जाए और इतना ज़्यादा कोई प्यार करने वाला व्यक्ति मिल जाए, तो वो चीज़ कुछ लोगों को पसंद नहीं होती, कुछ लोगों को उसमें अच्छा नहीं लगता। तो ये वही व्यक्ति है, ये इसको ना वक्त के साथ रियलाइज़ होगा कि ये व्यक्ति क्या इसने क्या खो दिया है और ये क्या खो रहा है। अब इसको ये वक्त के साथ रियलाइज़ होगा। आप इसको नहीं रियलाइज़ करवा सकते, आप कुछ भी कर लो, बिकॉज इतने टाइम से आप जितना एफर्ट कर रहे हो इस व्यक्ति के लिए, इतने टाइम से जितना आप प्यार कर रहे हो उस व्यक्ति को, इतने में इंसान को समझ आ जाता है, राइट। इस व्यक्ति को समझना ही नहीं, इस वजह से ये समझना ही नहीं चाहता। बेहतर ये है कि आप इसके तरीके से पेश आओ, अटैचमेंट हटा लो इस व्यक्ति से, उसके बाद आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये व्यक्ति आपसे कैसे व्यवहार कर रहा है, कैसे बात कर रहा है, क्या नहीं है, आप भी उससे वो जितना वास्ता रख रहा है, आप भी उससे उतने तक ही वास्ता रखोगे। तो एंजल्स पता है यहाँ पे ये बात क्यों कह रहे हैं, बिकॉज आप एक्चुअल में देखो, कोई चीज़ ना तब तक अच्छी लगती है जब तक वो आपको बहुत ज़्यादा परेशान ना कर दे। ये जो भी व्यक्ति है ना, ये आपको हद से ज़्यादा परेशान कर देता है कभी कभी, राइट। ये कभी कभी आपको ऐसा कर देता है कि आपको ऐसा लगता है जीने का कोई फ़ायदा नहीं है, आपको सारे रास्ते बंद दिखने लगते हैं, आपको डिप्रेसिंग थॉट्स आने लग जाते हैं, राइट। कि ज़िंदगी में अभी तक कुछ अच्छा मिला नहीं है, पता नहीं आगे भी कुछ अच्छा होगा कि नहीं होगा करके थॉट्स। तो एंजल्स ये कहना चाहते हैं, इतना स्ट्रेस में खुद को मत डालिए, राइट। अभी तो फिलहाल आप इन चीज़ों के बारे में सोचते हो, ऐसे थॉट्स बस आपको अभी आते हैं, पता नहीं अगले पर आप कर दोगे उन चीज़ों को, क्योंकि जब इंसान कोई भी पेन से सफ़र कर रहा होता है तो वो कुछ भी कर सकता है ना। तो एंजल्स बस आपसे यही कहना चाहते हैं कि थोड़ा सा इससे खुद को डिटैच करिए, फिर देखिए आपके अंदर जो परिवर्तन आ रहा है उससे इस व्यक्ति को बहुत दिक्कत होने वाली है, इसको ये रियलाइज़ होने वाला है कि इसने क्या खोया है, ठीक है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। जहाँ पे एक बात समझिएगा कैप्रिकॉर्न, जहाँ पे कोई भी रिश्ता हो, कोई भी हो, कोई पेरेंट्स और कहते हैं ना, माँ बाप और बच्चे के बीच में रिश्ता हो, चाहे वो फिर दोस्ती का रिश्ता हो, चाहे फिर भाई बहन का रिश्ता हो, चाहे वो फिर पति पत्नी का रिश्ता हो, कोई भी रिश्ता हो, अगर 50-50 दोनों की तरफ से होता है तो वो उसको बहुत नसीब वाला हम कहते हैं। और ये बात सच है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम हम यही चीज़ नोटिस करते हैं कि हमेशा एक व्यक्ति अपने तरफ से ज़्यादा एफर्ट डाल रहा है, दूसरे की तरफ से उसको कोई मतलब ही नहीं है आप क्या कर रहे हो, आप उसके लिए एफर्ट कर रहे हो, उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है आप में, राइट। तो ये नसीब वालों को मिलता है, ठीक है। एंड डेफिनेटली अगर आपके नसीब में ये प्यार है या फिर ऐसा किसी से भी प्यार है, ठीक है, किसी से भी, कोई कभी कभी बोलते हैं ना, कुछ ऐसे अनजान लोगों से भी मिलकर हमें बहुत अच्छा लगता है और हम उनसे वो प्यार लेते हैं जो हमें आज तक किसी ने नहीं दिया। अगर आपकी किस्मत में है तो डेफिनेटली कोई ना कोई आएगा और आपको वो प्यार डेफिनेटली देगा, राइट। तो एंजल्स बस आपको ये कहना चाहते हैं कि करेंटली इन चीज़ों को ना इस तरीके से लीजिए कि शायद कुछ चीज़ें एक तो पहली बात, शायद कुछ चीज़ें किस्मत में नहीं होती, राइट। और सेकेंड चीज़, बैठे बिठाए प्यार किसी को नहीं रास आता, रहना मतलब ऐसे बिना एफर्टलेस बिना एफर्ट किए प्यार किसी को पसंद नहीं आता, राइट। तो अगर आप ज़्यादा इसके लिए एफर्ट डालते हो तो इसको इस वजह से अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इसको चाहिए कि इसको कोई मुश्किलात में डाले, है ना, उसको वो सफ़र करवाए कोई प्यार के लिए, लोगों को वही अच्छा लगता है। लुक, वी हैव द डेविल, we have strength, we have the chariot, we have the sun, देन वी हैव 6 ऑफ कप्स। मैंने कहा ना किसी नए व्यक्ति से आपकी दोस्ती हो सकती है, ओके। तो वी हैव द डेविल से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो भी व्यक्ति है, इसका मैं आपको एक सिंपल सी बात बताती हूँ। देखिए, इसको लेकर के ज़्यादा टेंशन में मत आया करिए, ये जो भी पर्सन है, मैं आपको इसका ना एक छोटी सी बात बताती हूँ, खास करके इसका एक कमज़ोर नस बताती हूँ, ठीक है। उससे पहले आपको मैं एक छोटी सी बात बताती हूँ। ये जो व्यक्ति है, इसको ऐसा लगता है सब इसके हिसाब से चले, मे बी इसने कई बार आपको खुद भी बोला है कि तुम मेरे हिसाब से चलो, इसको ऐसा लगता है दुनिया इसके हिसाब से चलेगी, आप इसके हिसाब से चलो, आप अगर इससे बात करते हो तो आप इसके ही हिसाब से चलो, ये जैसा बोल रहा है आप वैसा ही करो, आप अपने मन मर्जी का कुछ नहीं कर सकते, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, एक बात होती है कि आप देखो, रिश्ता कोई भी हो, एक बात समझ के चलना चाहिए कि हर किसी का फ्रीडम है, ठीक है, जिसका जो मन है वो कर सकता है,
सबकी अपनी अपनी समझ है, राइट। कोई बच्चा नहीं रहा है, सब बड़े हो गए, सबको अपनी समझ है, राइट। तो ये व्यक्ति चाहता है कि ये आपको अपने तरीके से चलाए, लेकिन आप वैसे हो जो आपको, आप वो नहीं हो जो बस कहे कि मुझे अपने तरीके से चलना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। आप ज़िद भी नहीं करते। ये व्यक्ति जिसमें आपको बोलता है, आप जो बोलता है वो आप कर देते हो, लेकिन फिर भी इस व्यक्ति को एट द एंड कोई ना कोई शिकायत आपसे होती ही है। कोई ना कोई शिकायत, कोई ना कोई रह ही जाता है इसके मन में कि अरे यू नो आपने कई लोगों को देखा होगा जो शिकायतें करते रहते हैं, ये उन्हीं व्यक्तियों में से। इसके लिए इसकी सबसे अगर मैं बात करूँ इसका कमज़ोर नस कौन सा है, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा इसका कमज़ोर नस है इसकी गलतियाँ। इसको पता है अगर इसने कहीं पर गलती करी है, अगर आप उसको उसकी गलतियाँ गिनवाओगे, ये अकबका सा जाता है। आई होप आप समझ पा रहे हो। ये बौखला जाता है उस बात पे कि मेरी गलतियाँ कोई नहीं गिना सकता। इसको ऐसा लगता है कि ये सबसे सबसे इसको सबसे ज़्यादा समझ है। ये मतलब इसको लगता है कि ये भगवान है अपनी नज़रों में, ठीक है। इसको ऐसा लगता है कि इसकी गलतियाँ कोई नहीं गिना सकता, राइट। इसको मतलब इस चीज़ का घमंड है। तो वही चीज़ है। एंड एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप ज़्यादा इस चीज़ को लेकर के स्ट्रेस मत लीजिए, इस चीज़ को लेकर के ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, बिकॉज लुक, एक तरफ नेगेटिव कार्ड्स हैं तो दूसरी तरफ इतने पॉजिटिव कार्ड्स हैं। एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि ये जो फेज़ अभी आप अपने लाइफ में देख रहे हो, ये टेम्प्रेरी फेज़ है। जब आप एक टाइम बाद जब आप इन चीज़ों से निकल जाओगे, या फिर इस इंसान से डिटैच कर लोगे खुद को, और जब इस व्यक्ति को रियलाइज़ होगा, तब आपकी लाइफ में दूसरी साइड बहुत ही खुशियाँ होंगी। इस वीक में ऐसा हो सकता है कि इस व्यक्ति की वजह से फिर से आपको कुछ प्रॉब्लम्स देखने पड़े, या फिर इस इंसान की वजह से आप फिर से कुछ बातों को लेकर के ओवर थिंकिंग करो, जिसकी वजह से आप मतलब एक चिढ़ जाते हो आप चीज़ों से। मुझे ऐसे लग रहा है ना कि वो आप रोते नहीं हो इन चीज़ों को लेकर के, आप चिढ़ जाते हो। आपको फिर खुनखुनाहट सी होने लगती है कि यार लेकिन मेरे साथ क्यों, मतलब वो वाली चीज़ आपको होने लगती है। आप रोते नहीं हो, बट आपको वो अंदर से लगता है यार मेरे साथ क्यों, वो वाली फीलिंग आपको बार बार आती है। एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं, मे बी इस वीक में ऐसा हो सकता है, लेकिन एंजल्स आपको कह रहे हैं इस व्यक्ति से थोड़ा सा खुद को डिटैच करें, बिकॉज ये जिस तरीके से आपको बोलता है, जो बातें आपको बोलता है वो आपको तीर की तरह चुभती है। खास करके गुस्से में अगर ये व्यक्ति कुछ बोले तो वो एकदम कहते हैं ना कि तीर छोड़ना दूर से, वो कितना हर्ट करता है आपको, वो आप ही जानते हो, राइट। तो एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि वक्त है अभी, समझ जाइए, थोड़ा सा इस व्यक्ति से खुद को डिटैच करिए। बिकॉज एक तो बात है कि अगर इसको समझना होता आपको, तो ये इतने टाइम में समझ जाता कि ये जिस तरीके से आपको बोलता है वो बातें आपको बहुत हर्ट करती है। इसको समझना ही नहीं है, और जब कोई व्यक्ति कुछ खुद से ही समझना ही नहीं चाहता तो फिर उसको कोई नहीं समझा सकता, है ना। तो एंजल्स बस आपको कहना चाह रहे हैं, इससे थोड़ा सा डिटैच करिए खुद को, इसको रियलाइज़ होने दीजिए। इसको जब खुद रियलाइज़ होगा ना, तो ये खुद शर्मिंदा होके आएगा। उसके बाद फिर आपके पास चॉइस होगी कि आप क्या करना चाहते हो। स्ट्रेंथ का कार्ड है कैप्रिकॉर्न। एंजल्स आपको ये भी मैसेज देना चाह रहे हैं, आपके साथ एंजल्स हैं, इस वीक में आप प्रोटेक्टेड हो, ठीक है। एंड खास करके इस वीक में अगर आप देख रहे हो, ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है जहाँ पे आपको बस फील होगा कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं है, मैं कोई अच्छा काम भी नहीं करता हूँ जिसकी वजह से मुझे ज़्यादा पैसे मिले, मैं अब करूँ क्या। ऐसे करके थोड़ा सा आपको फीलिंग हो सकती है कि अरे मुझे अब करना क्या है। लेकिन एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि वो बस एक फीलिंग है जो आपको आ रही है कि अरे मेरे पास तो पैसे नहीं है, लेकिन रियलिटी में कुछ और ही है जो अभी आपको नहीं दिख रहा है। इस वीक में कोई आपको सरप्राइज़ मिल सकता है, बिकॉज वी हैव द सन। तो डेफिनेटली कोई सरप्राइज़ या फिर कोई गुड न्यूज़ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस वीक में। खास करके एंजल्स कुछ एंजल्स ने कुछ आपके लिए करा है, बिकॉज आपने सफरिंग अपने लाइफ अभी आप करेंटली बहुत ज़्यादा देख रहे हो सफरिंग, जिसकी वजह से एंजल्स ने कुछ आपके लिए कुछ गुड न्यूज़ या फिर कोई तो ऐसी चीज़ है जो आपके लिए सिर्फ करी गई है, कोई लाइफ चेंजिंग चीज़ जो आपके लिए या तो फिर मैनिफेस्ट हो रही है या तो फिर इस वीक में कुछ लोगों को दिखने वाली है। तो डेफिनेटली एक कहते हैं लाइफ चेंज हो रही है आपकी, बिलीव रखिए। बस आप जिस भी चीज़ में मेहनत कर रहे हैं करते जाइए। आई नो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ऊपर से आपको स्ट्रेस भी है, ऊपर से आपको फ्यूचर की भी टेंशन है, लेकिन एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाह रहे बिलीव रखिए। एक जब आपको बिलीव होता है ना गॉड के ऊपर, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना ये आपको बहुत छोटी लगेंगी। आपको ऐसा लगेगा मुझे बस भगवान कह रहे हैं मेहनत करते जाओ, या फिर मुझे ईश्वर कह रहे हैं मेहनत करते जाओ, बाकी वो जो सारी चीज़ें हैं वो देख लेंगे। और ऐसा सच में होता है, राइट। द चैरिट है कैप्रिकॉर्न। एंजल्स आपको ये भी मैसेज देना चाहते हैं कि इस वीक में कहीं पर आप ट्रैवल कर सकते हो, या फिर कोई दूर का व्यक्ति लाइक कोई आपका पुराना फ्रेंड आपसे मिलने के लिए आ सकता है। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये एनर्जी है कि आपके सामने कोई सच सामने आ सकता है, आपके कोई ट्रुथ आपके सामने आ सकता है, जिसको देखने के बाद आप थोड़े से वैसे हो जाओ कि ये एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन फिर
एट द सेम पॉइंट आप बोलोगे कि ठीक है चलो जाने दो, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। द सन से मुझे ऐसा भी लग रहा है इस वीक में मे बी आप डेली उठ के खुद को अच्छा फील करवाने के लिए कुछ अच्छी बातें खुद से बोल रहे हो, जो एफर्मेशंस की तरह आपके लाइफ में काम करने वाली है। अब अगर आप बोल रहे हो एफर्मेशंस तो कैप्रिकॉर्न यहाँ पे 6 ऑफ कप्स है। 6 ऑफ कप्स से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने, कुछ लोग अपने काम को लेकर के बहुत कमिटेड है, तो कुछ लोगों के लिए आप किसी किसी बच्चे को लेकर के, अगर आपके घर पे कोई बच्चा है या फिर कोई पेट है, तो मे बी आप उसके साथ इस वीक में बहुत इन्जॉय करने वाले हो एंड उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचने वाले हो कि अरे उसको पहले रखना, उसके बारे में पहले सोचना। वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। अभी फ़िलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कैप्रिकॉर्न, अभी आपके पास कुछ नहीं है, ठीक है। अभी बस आप स्ट्रगल कर रहे हो अपने लाइफ में ना, आप कुछ नहीं देख रहे हो बदलाव, लेकिन बिलीव रखिए एक वक्त बाद ऐसा ज़रूर होगा जब आप अगर आप चाह रहे हो बहुत टाइम से, अगर ये आपके दिल में इच्छा है कि मुझे अपना घर ख़रीदना है, मुझे ऐसा लग रहा है वो आपका घर मैनिफेस्ट हो रहा है आपके लिए, ओके। एंड जब भी हम मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं ना, कि अगर कोई चीज़ मैनिफेस्ट हो रही है, यकीन करिए थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन जितना पेशेंस आप रखोगे ना, उससे 10 गुना ज़्यादा जितना आपने एक्सपेक्ट करा है ना, उसका 10 गुना ज़्यादा आपको मिलता है, राइट। तो ये जो भी आप आपका ड्रीम हाउस मैनिफेस्ट हो रहा है, या आपके ड्रीम हाउस से भी 10 गुना ज़्यादा आपको भा जाएगा। आपको ऐसा लगेगा यार ये तो बहुत ही मस्त है, राइट। थोड़े वक्त बाद आप बहुत कुछ अचीव करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, ठीक है। बस थोड़ा सा ना करेंटली बिलीव रखिए। देखिए जब आप अपने लाइफ में कुछ अचीव नहीं करते तो जब बस मेहनत 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 ही हो रही होती है, तो क्या होता है ना कि हमें ऐसा लगता है कि यार ये क्या है, ये ज़िंदगी है, मेहनत कर रहे हैं, कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, कोई ठो ठिकाना नहीं है, पता नहीं क्या होगा। लेकिन ऐसे करके बहुत बार आप डिमोटिवेट होते हो, बहुत बार आपको ऐसा लगता है आप फेल हो गए अपने काम में, आपको अपना काम चेंज कर देना चाहिए। तो कई बार आपको ऐसा लगता है कि आपकी किस्मत ख़राब है, सारी चीज़ें ख़राब है, लाइफ में कुछ अच्छा नहीं है। तो कभी कभी फैमिली आपको इतना ज़्यादा स्ट्रेस दे देगी कि आपको ऐसा लगेगा कि काम ही नहीं करना है, मेरे को सब कुछ छोड़ देना है, मुझे कहीं दूर चले जाना है इन लोगों से और इन चीज़ों से, है ना। तो ये जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हो तभी तक की ये चीज़ें होती है, तभी तक का ये जो भी होता है ना, ये तभी तक का होता है। लेकिन जब आप स्ट्रगल करके निकल जाओगे स्ट्रगल से, और जब आप अपने लाइफ में फाइनली स्टेबिलिटी देख लोगे ना, तब ये चीज़ें आपको लगेंगे कि अरे अच्छा हुआ मैंने उस टाइम पे इन चीज़ों को बस सोचता ही था मैं, या फिर सोचती ही थी मैंने इन चीज़ों पे कभी स्टेप नहीं लिया, राइट। अपने काम को करना छोड़ा नहीं। ये जस्ट ये स्ट्रगल के टाइम तक ही होता है। जब आप स्ट्रगल करके निकल जाओगे ना, तो ये चीज़ें भी ठीक हो जाती है ना। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। थैंक यू। वी हैव ब्लेसिंग्स। तो एंजल्स आपको इस वीक में बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, उन ब्लेसिंग्स को रिसीव करिए, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है आप ना थोड़े से रूड हो गए हो कैप्रिकॉर्न, थोड़े से मतलब रूड से, थोड़े से मतलब रफ से हो गए, मतलब आपको इमोशंस ज़्यादा समझ नहीं आते, किसी के भी इमोशंस आपको आप, मैं वो नहीं कह रही हूँ कि आप मजाक बनाते हो किसी के इमोशंस का, लेकिन अब आपको इमोशंस पल्ले भी नहीं पड़ते। आपको ऐसा लगता है यार ये क्यों रो रहा है। अगर मान लीजिए कोई किसी की बातों को सुन के रो रहा है, तो आपको लगेगा ये व्यक्ति क्यों रो रहा है, ये पागल है, क्यों रो रहा है, मतलब इस बात पे रोना मुझे नहीं आ रहा है तो इसको कैसे आ सकता है। और मतलब और अगर इसके अलावा अगर हम बात करें, तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको ये नहीं समझ आता कि लोग किसी से प्यार करते हो तो उसके लिए अपनी ज़िंदगी कैसे दे देते हैं, उसको बस प्यार करने में अपनी ज़िंदगी कैसे निकाल देते हैं। तो अभी फ़िलहाल जो है ना, अभी आप बहुत रफ से हो गए हो, और मतलब आप बहुत लाइक रूड से हो गए हो, मतलब थोड़े से मतलब रूड जवाब देना, बहुत ज़्यादा मतलब पहले जैसे थे आपकी प्यार से बात करना, सबसे एक इमोशन सबके सामने रखना, अब वैसा नहीं है। अब आप लोगों से बस मतलब का बात करते हो, और अगर कोई आपसे कुछ एक्स्ट्रा बोलता है तो आप उसको इग्नोर कर देते हो, राइट। उसकी बातों को ज़्यादा सीरियस नहीं लेते। तो एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं, ये ठीक है, आपका ये जो एटीट्यूड है करेंटली ये बहुत अच्छा है, लेकिन एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं इसकी वजह से जो आप नहीं हो वो बनते जा रहे हो, राइट। आप एक वो व्यक्ति हो जो इमोशंस में बह जाता है, आप एक वो व्यक्ति हो जो कितना भी किसी से गुस्सा क्यों ना हो, अगर कोई आपको बहुत ही प्यार से मनाता तो आप मान जाओगे, आप वो व्यक्ति। लेकिन सिचुएशंस ऐसे हो रहे हैं जिसकी वजह से आप बदलते जा रहे हो बहुत ज़्यादा, राइट, और जो नहीं हो वो बनते जा रहे हो। तो करेंटली एक काम करिए, हार्ट चक्रा के एफर्मेशंस बोलिए या फिर हार्ट चक्रा की चैंटिंग करिए, वो आपको ना इन चीज़ों में से निकालेगा और आप जो रियल हो वो आप देख पाओगे, राइट। ब्लेसिंग से मुझे ऐसा भी लग रहा है एंजल्स
आपको ये भी बताना चाह रहे हैं कि ब्लेसिंग से आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा बदल रही है ना। तो अगर आप किसी एनिमल की मदद करते हो या फिर अगर आपके घर के इर्द गिर्द कोई डॉग रहता है और उसको आप डेली खाना देते हो, देन डेफिनेटली उसकी भी ब्लेसिंग्स की वजह से आपकी ज़िंदगी बदल रही है। लेकिन कोई भी देखो, मदद मदद होती है, ठीक है। कोई भी मदद, कैसी भी मदद हो, मदद मदद होती है। अगर आप किसी डॉग को एक रोटी भी दे रहे हो तो आप उसकी मदद कर रहे हो, राइट। उसका पेट भर रहे हो, तो वो भी मदद ही होती है। तो हर एक चीज़ मदद ही है, राइट। और हर एक चीज़ जो भी आप कर रहे हो, अगर आप किसी का दिल भी खुश क्यों नहीं कर रहे हो अपनी बातों से, लोग आपको ब्लेसिंग्स देते हैं, है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है आपको लोगों की तरफ से ब्लेसिंग्स बहुत मिल रहे हैं इस वीक में। डेफिनेटली कोशिश यही करिए कि जो लोग जिन लोगों का कोई नहीं है, ठीक है, जिन लोगों को कोई प्यार नहीं करता, जिन लोगों का कोई नहीं है, जैसे एनिमल्स या फिर कुछ लोग हैं जिनको कोई प्यार नहीं करता, जिनका कोई नहीं है, कोशिश यही करिए कि आप उन लोगों को खुश रखो। बिकॉज उनको खुश देख करके ना आपको बहुत खुशी मिलने वाली है। आप हो वैसे व्यक्ति। वी हैव मनी कि बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वीक में आपको कहीं से मनी का बेनिफिट हो सकता है, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए एक नया रास्ता आपको दिखाई दे रहा है, कुछ नया में भी अपने काम में कुछ नया कर रहे हो, जिसकी वजह से आपके लिए एक नया रास्ता खुल रहा है पैसे कमाने का। लेकिन डेफिनेटली मनी वाइज थोड़े वक्त बाद स्टेबिलिटी आएगी। एंड हो सकता है इस वीक में आप थोड़ा सा टेंशन लो पैसों को लेकर के, लेकिन ये बस थोड़े टाइम का होगा। फिर आप रियलिटी में आओगे तो आप देखोगे इतना भी ज़्यादा कुछ नहीं प्रॉब्लम है, बस ये जो भी प्रॉब्लम है थोड़े वक्त बाद ये ठीक हो जाएगा। सो यस कैप्रिकॉर्न, ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।